घटनाएं जब भी होती हैं और उसकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो प्रतिक्रिया मौन रहना भी प्रतिक्रिया है, एक्शन लेना भी प्रतिक्रिया है, और कब कहाँ क्या एक्शन लेना है, सबके अपने तय मायने हैं। तो आपने जितने सवाल किए और गंभीर सवाल किए कि ये घटना क्या पहले रोकी जा सकती थी, यानी एक्टिविज्म जो सरकार की ओर से दिखना चाहिए था, थोड़ा क्या पहले नहीं दिखना चाहिए था, ये सारे सवाल है। लेकिन इस पर बोलने से पहले मैं थोड़ा ये बोलना चाहता हूं कि बाहर माहौल क्या है लोगों के बीच में। जब हम घूम रहे हैं लोगों के बीच, तो ये स्पष्ट रूप से हमें सुनने को मिल रहा है कि लोग इस प्रदर्शन से, मुस्लिम समुदाय के इस प्रदर्शन से बहुत नाराज हैं। ये बात आप समझिए, ये हर लोग इसको नाजायज बता रहा है कि ये प्रदर्शन, ये इसके बाद दौरान घटी घटना, चाहे आगजनी हो या कुछ भी हो, यह गलत है। ये खुलकर बोल रहे हैं। उनके पास एक सीरीज होती है बताने की, यहाँ ऐसे हुआ, वैसे हुआ, वैसे हुआ। और इन घटनाओं में जो दूसरा पहलू है, जिसको हम बारंबार बताते हैं, उनको हमें बताने का माहौल भी नहीं होता। हम बता भी नहीं पाते कि केवल आप जो बोल रहे हैं उतनी ही घटना नहीं है, घटना ये भी है। उदाहरण के लिए जैसे रांची में मंदिर तोड़े गए, ये घटना घटी, लेकिन जो दो युवक मारे गए, वो भी तो मंदिर के ही तरफ से चली गोली से मारे गए। ये भी फैक्ट है। ये बात बोलेंगे कैसे, समझाएंगे कैसे लोगों को? तो ये स्थिति है, क्योंकि ये बात बोलने का भी मतलब है, क्या आप हिंसा का समर्थन कर रहे हैं, क्या आप प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं? तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, एक जनमत तैयार हो रहा है अपने आप जनता के बीच में। दो हिस्से बन गए। एक तरफ मुसलमान लोगों से बात कीजिए तो उनका कहना है कि हमारे पास रास्ता क्या है, हमारे पास लगातार हम पर जुल्म हो रहे हैं, हम पर सितम हो रहे हैं, अब हमारे पैगंबर को भी छोड़ा नहीं जा रहा है, तो क्या हर बार हम घर पर बैठे रहें? ये उनकी भावना है। तो दो एक्सट्रीम स्थिति सामने है। एक तरफ मुसलमानों की भावना है और दूसरी तरफ उस पर हिंदुओं की प्रतिक्रिया है। और इस ऐसे समय में ये जो नफरत की आग कैसे बुझेगी, आपका जो जेन्यून सवाल है, जो जेन्यून चिंता है, ये चिंता अगर हम देखें तो ये चिंता उनमें होनी चाहिए जो सत्ता में है, जो सरकार चला रहे हैं, जो प्रदेश की सरकार चला रहे हैं, जो देश की सरकार चला रहे हैं। तो उनमें ये चिंता नहीं नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि वो इस जनमानस को ध्रुवों में बंटते हुए देखने का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि इस जब ध्रुवों में बटेंगे तो ये उनके वोट बैंक बनेंगे। अब उनको समझाना नहीं पड़ेगा 80 और 20, 80 और 20 खुद ब खुद हो रहा है। जो लोग राजनीतिक रूप से बोला करते थे कि 80 और 20 का ये चुनाव है, अब उनको समझाना नहीं पड़ेगा। खुद ब खुद जो 80 का खेमा है वो बोल रहा है 20 गलत कर रहा है। ये स्थिति पैदा हो गई। इसको जब तक हम आंख कान नाक खोल करके इस यथार्थ को नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक हम इसका सही विश्लेषण नहीं दे कि ये क्यों हो रहा है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये सारी चीजें होने दी जा रही हैं। सरकार शुरुआती दौर में नूपुर शर्मा पर एक्शन लेने में जो देरी की, उस समय में भी हम जैसे लोग लगातार कह रहे थे कि एक्शन होना चाहिए, लेकिन सरकार चुप बैठी थी और हम लोग भी निराश थे कि सरकार हमारी बात कहां मानती कि हमारे कहने से नूपुर शर्मा पर एक्शन हो जाएगा। लेकिन नूपुर शर्मा पर एक्शन हुआ और हमारी उम्मीद से अलग हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि देश से बाहर की कुछ ऐसी घटनाएं हुई, इस्लामिक देशों का एकजुट होना, देश के खिलाफ बोलना, निंदा करना, वहां भारतीय वस्तुओं का बहिष्कार करना, एक तरह से अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में जब हमारी छवि धूमिल होने लगी, तो वो एक्शन सरकार ने लिया। सरकार ने नहीं लिया, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से वो एक्शन लिया, लेकिन वो जागी सरकार ही थी, ये हमें मानना पड़ेगा। लेकिन उस 10 दिन का जो इनएक्टिवनेस था, उस दौरान जो देश में लोग उद्वेलित हो रहे थे, उस बारे में किसी ने कुछ सोचा क्या? कानपुर की घटना लगभग उसी समय हुई। तो कानपुर की घटना को कैसे निपटा गया? उसको निपटा गया कि हम घर तोड़ देंगे, हम बुलडोजर चलवा देंगे, और एक बार फिर अब उसी रास्ते पर चला जा रहा है। यानी यानी एक्साइट किया जा रहा है। अब ऐसे स्थिति पैदा कर दी जाएगी जब जनमानस का एक बड़ा हिस्सा इस धरना प्रदर्शन को गलत मानेगा, तो उसके घर को गिराने को भी गलत ही सही मानेगा कि उसका घर गिराया जाए वो सही है, क्योंकि वो प्रदर्शन को गलत में। जब जन समर्थन बुलडोजर से घर गिराने का होगा
तो कानून जो है वो कानून का राज खत्म हो जाता है, और ये जो शासन में है वो निरंकुश शासन चाहते हैं, और निरंकुश शासन चलाने के लिए, अपने विरोधियों को नेस्तनाबूद करने के लिए, ये जन समर्थन अगर उनको इस कायदे से मिल रहा है तो बहुत शौक से वो इस जन समर्थन का वेलकम कर रहे हैं। राजीव जी, यही वो समस्या की जड़ है, और हम और आप कुछ नहीं कर सकते, हम जगाने का काम कर सकते हैं, और इस डिबेट के माध्यम से तथ्यों को रखते हुए हम जो बात कह रहे हैं, जो लोग भी इस बात को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उस मंशा को भी जरूर समझेंगे। राजीव जी। प्रेम कुमार जी, बहुत